प्रभात जी, आजकल देश के अंदर जब से ये सूचना आधारित राजनीति शुरू हुई है तब से अनेक तरह के राष्ट्रवाद अपनी अपनी राष्ट्रीय दुकानें खोलकर बैठ गए। रामदेव जी का राष्ट्रवाद अलग है, भागवत जी का राष्ट्रवाद अलग है, वास्तविक राष्ट्रवाद अलग है, और जो धार्मिक संगठन है उनका अपना अपना राष्ट्रवाद अलग अलग है। जहां तक एक बहुत बड़ा संगठन है आरएसएस, इसको आप नहीं नकार सकते। भारत के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी सोच का है तो वो संघ से जुड़ा हुआ है या जुड़ा रहा है, इससे कोई भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं संघ के विद्यालय में पढ़ा हूं और संघ के विद्यालय में पढ़ने के साथ ही मैंने डिफरेंट दायित्व भी संघ के अनुषंगिक संगठनों में लिया है। लेकिन संघ का राष्ट्रवाद और जो वास्तविक राष्ट्रवाद है उसमें थोड़ा मतभेद। संघ का राष्ट्रवाद क्या है? देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ये वास्तविक राष्ट्रवाद के लिए घातक है। कैसे? दो उदाहरण देता हूं। संघ का ही एक अनुषंगिक राजनीतिक संगठन है जो इस समय सत्ता में काबिज है, और वही संघ जो गौरक्षा की बात करता है, भारत माता की जय की बात करता है, गाय के प्राण रक्षा की बात करता है, हम लोगों को जो संस्कार दिए गए उसकी बात करता है, और उसी का जब राजनीतिक अनुषंगिक संगठन सत्ता में आता है तो हमारे यहाँ गौहत्या 3 गुनी हो जाती है और गाय के मीट का एक्सपोर्ट 3 गुना हो जाता है। और उसी अनुषंगिक संगठन के कई मुख्यमंत्री अपने यहाँ विधानसभाओं में कहते हैं कि मैं अपने राज्य में गौमांस की कमी होने नहीं दूंगा। और उसी अनुषंगिक संगठन का जो राष्ट्रीय मुखिया है वो कहता है कि गौरक्षा करने वाले गुंडे हैं। तो ये जो देश काल परिस्थिति के अनुसार संघ के राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलती है, ये व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, तीनों के लिए घातक है। इसलिए पहले ये चिंतन करना आवश्यक है कि मोहन भागवत जी इस देश को जिस राष्ट्रवाद की कंबल ओढ़ाना चाहते हैं वो राष्ट्रवाद की परिभाषा और उसका परिमापन क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, संघ के ही कभी वो रहे, स्वयंसेवक रहे, वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, और संघ ने जो घुट्टी उनको पिलाई राष्ट्रवाद की, उसी की परिणति है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हरिजन एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तो उन्होंने उसको ले जाकर सदन में पलट दिया और पलट करके जातिवाद का ऐसा जहर बोया कि उस जहर का जो फल निकला वो उनकी सरकार बनाने में सहायक हुई। ये वही विषय है कि एक तरफ संघ कहता है कि देश के अंदर जाति व्यवस्था खत्म करना चाहिए और इस स्तर तक खत्म करना चाहिए कि तिरुपति बालाजी के अंदर पुरोहित कर्म करने के लिए शूद्रों को तैयार किया जा रहा है, शूद्रों को वहां नियुक्त करवाया जा रहा है कि पुरोहित कर्म अब शूद्र करेंगे, ब्राह्मण नहीं करेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था खत्म करनी है। और दूसरा, उन्हीं का एक स्वयंसेवक जो उन्हीं के एक राजनीतिक अनुषंगिक संगठन का सदस्य है, प्रमुख है, वो कहता है नहीं, जातिवाद तो जीवित रहना चाहिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी वो पलट देता है। पहला राष्ट्रवाद। दूसरा राष्ट्रवाद ये है कि हमारे यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं ये सब कहते हैं कि हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, त्रेता है, द्वापर है, सतयुग है, कलयुग है। क्या किसी भी युग में समलैंगिकता को मान्यता दी गई है? ये इसी स्वयंसेवक संघ की अनुषंगिक संगठन जब सत्ता में थी तो उस समय समलैंगिकता को विधि द्वारा मान्यता दिलाई गई, पर दाम्पत्य गमन को विधि द्वारा मान्यता दिलाई गई। क्या यही भारतीय संस्कृति है? अगर संघ की यह संस्कृति है तो यह संस्कृति भारत के आम जनमानस को स्वीकार नहीं है। कि रोजा अफ्तार आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो रोजा अफ्तार वहां हिंदुओं को बाध्य किया जाता है कि आप मुसलमानों का रोजा अफ्तार पार्टी करिए, उसमें आइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ खाइए। ये तो राष्ट्रवाद है। लेकिन कभी किसी भी जगह पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मुसलमानों को बाध्य नहीं किया कि नवरात्र में कन्या के पूजन के समय या कन्या के भोजन के समय मुसलमान के बड़े बड़े मौलाना और मौलवी और सूफी भी आए और उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने हाथ से कन्या को भोजन कराएं और उनकी आशीर्वाद में